I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter on resources. Okay, so let's start now this chapter, kids. A resource is a source or supply from which benefit is produced. यहाँ तक कि जो संसाधन है वो एक ऐसा साधन है जो कि सारे बेनिफिट्स को प्रोड्यूस की बेनिफिट्स को प्रोवाइड कराता है. दे कुड बी मटेरियल, यहाँ तक कि उसमें मटेरियल हो, मनी हो, सर्विसेज हो, स्टाफ हो और अदर एसेट्स हो. इट आर द ट्रांसफॉर्म टू प्रोड्यूस बेनिफिट्स. केवल इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक बेनिफिट्स को प्रोड्यूस करना. एंड इन द प्रोसेस मे बी कंज्यूम्ड और द डिप्लेटेड, और उसको कंज्यूम करना, उसको डिप्लेटेड करना. बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स, बेनिफिट्स के रिसोर्सेज के जो भी लाभ होते हैं, यूटिलाइजेशन मैनी इंक्लूड इंक्रीज वैल्यू. उससे केवल इसका केवल एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक धन को कमाना, जैसे वैल्यू मीटिंग नीड्स और द वांट्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम on enhanced well-being. A natural resource is anything, ऐसी एक प्राकृतिक संसाधन में से एक है, obtained from the environment, जो कि हमें environment से प्राप्त होता है. To satisfy, वे satisfy करते हैं ह्यूमन की needs को और ह्यूमन की wants को. चलिए, condition necessary for developing resources है. Resources can be regarded as a resource only if the following conditions are satisfied. Number first है, it should be possible to use. Next है, it is the if it is already not being used, यदि हम इसका यूज नहीं करेंगे, it can be transformed into a useful one, तो यह बदल कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी. Economic cost of the transforming a material for resources use can be worked out. Okay, चलिए, दैट इज टेक्निक एक्सिस्ट और द कुड बी डेवलप. यदि हम किसी भी टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए, टू मेक द मटेरियल यूजफुल, जिससे वो मटेरियल हमारे प्रयोग में ला सके. ह्यूमन्स कैन ट्रांसफर मटेरियल, ह्यूमन जो होते हैं, मानव जो होते हैं, वो मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं और थिंग्स को ऑफ नेचुरल, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट को, फिजिकल एनवायरनमेंट को हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के. ओके, Hence, there is an interdependent relationship, और उनमें एक आंतरिक संबंध स्थापित करते हैं नेचुरल, ह्यूमन्स एंड द टेक्नोलॉजी में, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स इनटू रिसोर्सेज. ह्यूमन असिस्ट बाय द टेक्नोलॉजी, मानव अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि भौतिक एनवायरनमेंट को अपने एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए. In the process, they create institution, उसके लिए उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया, जैसे लेबोरेटरीज का, रिसर्च सेंटर्स का. दो these institutions, the pace of the economic development is accelerated. Okay, चलिए, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज thus are many material, जो संसाधन होते हैं वो एक ऐसी मटेरियल होते हैं विच फ्रॉम पार्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी से लिए जाते हैं. ईच रिसोर्स हैज अ वैल्यू, प्रत्येक संसाधन मूल्यवान होता है. अ वैल्यू इज 4 टाइप्स. नंबर फर्स्ट है लीगल वैल्यूज. एनी वैल्यूज मस्ट हैव लीगल प्रोटेक्शन टू एनहांस इट्स वैल्यू. दस इन दिल्ली, फ्रेश एयर इज द रिसोर्स अवेलेबल अंडर क्लियर एक्ट. यहाँ तक कि जिस तरह दिल्ली में फ्रेश हवा का एक संसाधन माना गया और उसको एक एक्ट के तहत जारी किया गया, अंडर क्लियर एयर एक्ट. टू इम्प्लीमेंट इज पोल्यूशन कंट्रोल, उसके लिए क्या किया गया, पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया, जो बहुत जरूरी था, जिससे हवा सभी को स्वच्छ मिल सके. नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू, बाय प्रिजर्विंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अवर माउंटेन्स, जो भी हमारी माउंटेन्स होती हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो सब हमें जो भी सुंदरता प्रदान करते हैं, और उसको बनाए रखने के लिए वी आर ट्राइंग टू गिव एस्थेटिक वैल्यू टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज. तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उनकी सुंदरता पर प्रभाव पड़े. नेक्स्ट है एथिकल वैल्यू, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल पार्क, forest resources and the sustainable use of the natural resources are issues which have an ethical value. It is an issues like linked to moral values, human behavior and conduct. Next है economics values. Resources have an economic value, for example, provision for roads,
electricity, etc. are all closely linked to economics value. चलिए आगे types of resources. Resources can be classified. रिसोर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है और ग्रुप्ड में अंडर टू मेन कैटेगरीज में, जैसे नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कंट्रोल. नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाना चाहिए बाय सर्टेन फैक्टर्स से. द फैक्टर्स इंक्लूड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. सबसे ज्यादा इसमें जो इंक्लूड हुआ टेक्नोलॉजी का लेवल, पोल्यूशन का, डिमांड का, कैपिटल का एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज का. सोर्सेज आर नॉट इवेंचुअली डिस्टर्ब. संसाधनों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमें पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं. सम प्लेस आर वेल एंड डोंट व्हाइल सम अदर प्लेसेस आर नॉट. इन सम डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ तक कि कुछ विकसित देश होते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में and large expansions of the water bodies which are used for the generation of the hydroelectricity power के रूप में, tourism, irrigation and the fishing में. okay. next है natural resources. प्राकृतिक संसाधन. नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज. प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं विच आर नॉट एंड कैन नॉट बी प्रोवाइड बाय मैन, जो यहाँ तक कि ना तो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और न मनुष्य द्वारा मिटाए जा सकते हैं. दो डिजाइन स्किल बट आर ओनली प्रोवाइड बाय नेचर. केवल यह संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं. इटसेल्फ बाय द ऑलमाइटी गॉड, जो केवल हमें सर्वव्यापी भगवान ने दिए हैं. They are technological accessible, economical flexible and culturally acceptable. इन सभी ने स्वीकार किया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो केवल भगवान द्वारा ही निर्मित है. ये नेचुरल रिसोर्सेज में एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटीज जस्ट फ्रेश वाटर. यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर एज वेल एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रहने के लिए योग्य परिस्थिति प्रोवाइड करते हैं एज अ जैसे फिश को, और इट मे एग्जिस्ट इन द अल्टरनेट फॉर्म. दे मस्ट बी प्रोसीड टू ऑब्टेन द रिसोर्स सच एज द मेटल और रेयर अर्थ, मेटल, पेट्रोलियम एंड द मोस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेचुरल रिसोर्सेज विच आर वाइडली स्केटर्ड. प्राकृतिक संसाधन पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरी पृथ्वी पर आर अनइवनली डिस्टर्ब. ओके. दिस इंक्लूडेड द फ्लोरा एंड फ्यूना. इसमें इंक्लूडेड है फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब जन जीवन जाति, वन, पशु और मानव. द मिनरल्स डिपॉजिट, जो भी हमारे खादान होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, कंसिस्टेंट सी, रिवर और सेन स्ट्रीम्स एंड लेक्स, वेदर, द क्लाइमेट, विंड, रॉक्स एंड अदर नेचुरली ऑक्यूरिंग रिसोर्स. ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन है. एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज आर द क्रूड ऑयल, soil, iron ore, gold, tin, silver, bauxite and bronze. Various forms of agriculture resources जो भिन्न भिन्न प्राकृतिक कृषि के संसाधन है, इंक्लूडेड फूड स्टॉक. उनमें भोजन का स्टॉक इकट्ठा किया जाना चाहिए, जैसे राइस, sorghum, कोका, कॉटन, कॉफी एंड पाल्म प्रोड्यूस. द पावर रिसोर्सेज इंक्लूड जैसे कोयला, क्रूड ऑयल एंड वाटर फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, नेचुरल गैस, द न्यूक्लियर एंड द सोशल रिसोर्सेज ऑफ द पावर जनरेशन. लैंड इज द इम्पोर्टेंट रिसोर्स. लैंड एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है बिकॉज क्योंकि इट डिटरमाइंस अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. क्योंकि यह बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को निश्चित करता है, एक्टिविटीज पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर के रूप में. चलिए some examples of the natural resources and the way we can use them are. नंबर फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे एयर प्रोड्यूस करता है विंड एनर्जी एंड ट्राइब्स को. एनिमल्स करता है फूड, जैसे मिल्क हुआ, चीज हुआ, स्टिक हुआ, बेकन हुआ, क्लॉथ हुआ, वूल, सिल्क एंड लेदर. नेक्स्ट कॉइन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी. मिनरल्स क्या करता है, कॉइन,
वायर, स्टील, एल्युमिनियम, कैन्स एंड ज्वेलरी। नेचुरल गैस क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ऑयल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल फॉर कार्स एंड एयरप्लेन्स एंड प्लास्टिक। प्लांट्स क्या करते हैं? वुड देते हैं, पेपर, कॉटन, क्लॉथिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ओके, चलिए आगे है सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड करता है सोलर पावर एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर प्रोवाइड करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है, चलिए आगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय एक संसाधन है। आर दोज रिसोर्सेज, उन सभी संसाधनों की तरह दैट कैन बी टच और द फील। जैसे संसाधनों को टच और फील नहीं होता, लेकिन मानव के ऐसा संसाधन है जिसे टच और फील महसूस किया जा सकता है। In reality of the population, but this is perhaps the most important types of resources for the effective functioning and coordination of a country. Human resources are the most important. जो human resources होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं and vital for the economics development के लिए. They are the agent of the development. यह विकास के एक एजेंट होते हैं. They act as the asset for the coordinating others resources due to the wide knowledge. और इसके अलावा बहुत ज्ञान भी रखते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज अंडरगोज ड्रास्टिक चेंज बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस, इट बिकम्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन ओर इज प्रोसीड टू मेक स्टील एंड हैंस स्टील इज मैन मेड रिसोर्सेज. जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे, मशीन्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी is also a human made resources. Next है classification of resources. Classification of the resources on the basis of origin. Number first है abiotic resource. Abiotic resource में है abiotic factors or the component are mainly refers to all the non-living things with chemical and the physical factors. Okay. It affects the ability of an organism for reproduction and the survival. यहाँ तक कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है हमारे सर्वाइवल. जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उस पर गहरा प्रभाव छोड़ता है. These can be acquired from the atmosphere. यदि हम उस पर्यावरण में रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर में या लिथोस्फीयर में रहते हैं, सनलाइट, तो उसमें हमें क्या क्या होता है? सनलाइट, एयर, मॉइस्चर, मिनरल्स एंड सॉइल आर सम एग्जांपल ऑफ द abiotic factors. These factors have the significant impact on the survival. ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उस सर्वाइवल को बनाने में एंड द रिप्रोडक्शन करने में ऑफ द स्पाइसेस एंड द इकोसिस्टम के. फॉर इंस्टेंस, विदाउट द वर्दी अमाउंट ऑफ द सनलाइट सम प्लांट्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव. यदि सनलाइट ना हो तो वह हमारे सर्वाइवल को जन्म नहीं दे सकता और ना ही कोई पर्यावरण में पेड़ होंगे. एंड इवेंचुअली डाइज, सब मर चुके होंगे. देन देयर विल बी लेस फूड, कोई भी भोजन नहीं होगा. ईटिंग एनिमल्स, जानवर कुछ नहीं खा पाएंगे. एंड विल लीड्स टू द डिसबैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, और परिस्थिति के तंत्र का जो डिसबैलेंस सिस्टम है वो भी बिगड़ जाएगा. चलिए आगे है बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज और द कंपोनेंट्स आर मेनली रेफर्ड टू ऑल द लिविंग थिंग्स इन द ecosystem. Their presence or their material affect the composition of an ecosystem. These materials include organized interactions, parts, wastage, and also their results. Factors like disease, predication, and the patriotism can also be considered as biotic. All these interactions will make the difference in survival and reproduction of each species. Okay, चलिए classification of the resources on the basic of their excavability. Number first है renewable resources. Resources which can be quickly replaced are called renewable resources. Example है wind energy, हाइडल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी, वह संसाधन जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता बल्कि इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और फ्यूचर पर टाल दिया जाता है. जैसे कोयला और पेट्रोलियम. इट टेक्स मिलियन ऑफ द इयर्स, लगभग लाखों साल के बाद फॉर द फॉर्मेशन
एक कोयले का उद्गम होगा पेट्रोलियम का, एंड हेंस दे कैन बी रिप्लेस्ड इन अवर लाइफ टाइम, और ये हमारे जीवन से यदि एक बार चली गई वह दोबारा लौट कर नहीं आ सकती। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, इसका वर्गीकरण केवल हम उपयोगिता के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज। All those resources which provide energy are known as the energy resources. Wood, coal, mineral oil, natural gas, wind, etc. are some of the energy resources. Next are raw material resources. All those resources which provide raw material to industries are known as raw material resources. जैसे jute, rubber, copper, iron, wild animals, etc. are some example of raw material resources. ओके चलिए नेक्स्ट है फूड। मैंस फर्स्ट ऑब्टेन रिसोर्स, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है भोजन, जैसे सरस, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फूड रिसोर्सेज। सम इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आर गिवन बिलो है। सबसे पहला रिसोर्सेज, एक तरफ है नेचुरल, दूसरी तरफ है ह्यूमन। नेचुरल है रिन्यूएबल और द नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है जिसे दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे वाटर और विंड। उसी तरह नॉन रिन्यूएबल और बायोलॉजिकल में है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। उसी तरह है नॉन रिन्यूएबल में है रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल में जैसे मेटल और नॉन रिसाइकेबल में फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है ह्यूमंस, स्ट्रक्चर इन द इंस्टीट्यूशंस एंड द क्वांटिटी और द quality. Okay, चलिए now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.